हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में यूनिट 2 जो है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो बीएड के तीसरे सेमेस्टर के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप डीडीयू से बीएड करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड करें तो आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज जो है उसका टेस्ट सीरीज देखेंगे। यूनिट सेकंड का टेस्ट सीरीज, यूनिट फर्स्ट का टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं। जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट का आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम लोग यूनिट सेकंड सॉल्व करेंगे। आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। यूनिट अगर आप इन सभी यूनिट को अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे बाहर तो एग्जाम में आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है वो अलग से आ जाए, लेकिन यहाँ से जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं यूनिट वाइज, तो उसमें से आपको 80% जो है एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 80% जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही। इससे हो सकता है 20% बाहर से आ जाए, लेकिन इसी के बेस पर आएंगे, कोई अलग नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा जिसको आपको सिर्फ समझना है। मैं बार बार कहती हूँ, क्लास में भी कहती हूँ कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझकर जितना आप लोग समझिएगा उतना ही आप लोग अच्छे स्कोर करिएगा। तो समझकर उसको जवाब देना है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन उसको समझिए कि क्या कर रहा है, प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है। एग्जाम देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को अस्थिर करना है और उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए। आपके पास तो टाइम प्रॉपर रहता है, टाइम की कोई ये नहीं है कि टाइम नहीं है, नहीं मिलता है। सीटेट के जैसे नहीं कि सीटेट में क्या होता है कि टाइम की अभाव रहती है, लेकिन आप लोग को बीएड के अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उस अभी बीएड के आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आप लोग को प्रॉपर समय मिलता है, लेकिन सीटेट में आप लोग को प्रॉपर समय नहीं मिलता है। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू बनाए रखिए और अच्छा स्कोर करिए, पढ़िए भी, जिससे सीटेट में भी आपके काम आए। तो पेडागोजी जो है वो सीटेट में भी काम आता है, या किसी भी टीचर से संबंधित टीचिंग एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो उसके लिए भी ये सेशन जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके लिए भी ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को सिर्फ बीएड में पढ़ना है उसके बाद से नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग के आगे चलकर किसी भी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो वहां पर भी पेडागोजी जो है आप लोग के आएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिए। एक बार में अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो 2 बार टेस्ट लगाइए, देखिए। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर जो है वो कितना आया। और फटाफट से रोज की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि फटाफट से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोग को मिल जाएगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह मिलता है आप लोग के सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बीएड से संबंधित जो आप लोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उस पर टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है। तो वहां पर टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़िए। चलिए बिना समय गवाए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे ईमानदारी पूर्वक आप लोग भी साथ साथ इसका आंसर लगाते चलिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना सही आंसर कर पाते हैं। जो साथी शुरू से क्लास देख रहे हैं उनके लिए तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इजी होगा, लेकिन जो फर्स्ट बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए, जो साथी इस क्लास को फर्स्ट बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इस शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सभी
सभी जिसमें सभी टॉपिक को कवर कराया गया है। 1 से लेकर 21 टॉपिक जो है वो सभी टॉपिक को एक एक करके समझाया गया है, उसको बहुत ही अच्छे डिटेल्स में उसको समझाया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ टेस्ट देना है। तो सबसे पहले आप लोग उन क्लासेस के पढ़िए, उसके बाद से टेस्ट दीजिएगा तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आएगा और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग उस क्लासेस को देखिए, उसके बाद से अब मॉक टेस्ट दीजिए। आइए मैं बता देती हूँ कि कहाँ से जाकर आपको सर्च करना है। प्लेलिस्ट जो है कहाँ पर दिया रहेगा, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट स्टडी करिकुलम और यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग जाइएगा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, तो इसमें दिया हुआ है आपके सभी क्लासेस जो है 1 से लेकर आप लोग के 21 क्लासेस जो हो गया है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ पर आप लोग जाइए और सारे क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग टेस्ट दीजिए। यूनिट 2 का फर्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन अ करे के शाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन ब करे के अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन स करे के आ व दोनों, ऑप्शन द करे कि इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होता है। संप्रेषण के कितने प्रकार? तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। संप्रेषण के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर शिक्षण के सिद्धांत और विधि के क्लासेस आप लोग नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिलेगा, जाइए वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, और तभी आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आपको इस क्लास को समझने में काफी दिक्कत आती होगी। तो पहले उस क्लास को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से टेस्ट के रूप में आप लोग इस क्लास को देखिएगा। सेकंड प्रश्न है, संप्रेषण सदैव डैश डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन अ करे कि गत्यात्मक, ऑप्शन ब करे कि द्विमार्गी, ऑप्शन स करे कि उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन द करे कि इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण सदैव क्या होता है? तो गत्यात्मक होता है। कैसा होता है प्रक्रिया? तो गत्यात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संबंध में अपनी भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सार्वभौमिक मॉडल, ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रियान्वित परक मॉडल, ऑप्शन सी कह रहा है कि एक वचन प्रवाह मॉडल, ऑप्शन डी कह रहा है कि बहुवचन मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियान्वित परक मॉडल। निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा इसमें जो है वो संचार प्रक्रिया का तत्व जो है वो नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी कह रहा है कि पुनर्बलन, ऑप्शन सी कह रहा है कि माध्यम, ऑप्शन डी कह रहा है कि अंतःक्रिया। तो निम्न में से कौन सा जो है संचार प्रक्रिया का तत्व जो है नहीं है? तो पुनर्बलन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन संचार शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि कम्यून से, ऑप्शन सी कह रहा है कि कम्यूट से, ऑप्शन डी कह रहा है कि कम्यूअर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की कम्यूश शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, स्पेनिश भाषा से। तो ये भाषा आप लोग याद कीजिएगा, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति जो है हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुख संप्रेषण के अंतर्गत, ऑप्शन बी कह रहा है कि शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, ऑप्शन सी कह रहा है कि संप्रेषण की प्रतिभावी विधा के अंतर्गत, ऑप्शन डी कह रहा है कि संप्रेषण की अभाव प्रभावी विधा के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख संप्रेषण के अंतर्गत। अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है? इनमें से अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री जो है वो कौन नहीं है? ऑप्शन ए जो है टीवी, ऑप्शन बी जो है रेडियो, ऑप्शन सी जो है चलचित्र, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेडियो। रेडियो से सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। बहुत संवेदी यहाँ पर पूछा है, बहुत संवेदी सामग्री जो है वो कौन सा नहीं है। नहीं वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम में बहुत ज्यादा गलती नहीं वाला पॉइंट से ही होता है, तो नहीं वाला पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। टीवी जो है वो दोनों माध्यम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चलचित्र इसके भी माध्यम से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन रेडियो से सिर्फ एक सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि के मापन का पैमाना है। ध्वनि का मापन का पैमाना है, ऑप्शन ए कह रहा है कि डेसिबल, ऑप्शन बी कह रहा है कि डेसीमीटर। तो ध्वनि का मापन का पैमाना जो है डेसिबल होता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ध्वनि के मापन का जो पैमाना है वो डेसिबल होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समूह उन्मुख, ऑप्शन बी कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली क्या होता है, तो अध्यापक केंद्रित होता है। कैसे केंद्रित होता है, तो अध्यापक केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है। आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि साखीय अनुदेशन, ऑप्शन सी कह रहा है कि समस्या समाधान अनुदेशन, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। साखीय, रेखीय, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग इस प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। समस्या समाधान अनुदेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान अनुदेशन। अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि पत्राचार शिक्षा में, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंकों के प्रशिक्षण में, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। किसमें, तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहार तकनीकी का प्रकार है। व्यवहार तकनीकी का प्रकार है, ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिप्रेरणा तकनीकी, ऑप्शन बी कह रहा है कि संप्रेषण तकनीकी, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वास्थ्य तकनीकी, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो व्यवहार तकनीकी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो व्यवहार तकनीकी क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा तकनीकी। नेक्स्ट है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की प्रतिपादक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केलर, ऑप्शन बी कह रहा है कि BF स्किनर, ऑप्शन सी कह रहा है कि डनहिल, ऑप्शन डी कह रहा है कि रिचमंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केलर। केलर जो है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है। अवरोही, यहाँ पर पूछ रहा है अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि थॉमस गिलबर्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि BF स्किनर, ऑप्शन सी कह रहा है कि नॉर्मन क्राउडर, ऑप्शन डी कह रहा है कि CL हल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन क्राउडर। नेक्स्ट है, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन आधारित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि पुनर्बलन सिद्धांत पर, ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर, ऑप्शन डी कह रहा है कि SR सिद्धांत पर। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखते हैं, अनुदेशन के पक्ष है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है कि भावात्मक, ऑप्शन सी कह रहा है कि मनोगत्यात्मक, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो अनुदेशन का सभी पक्ष होता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। नेक्स्ट है, अभिक्रमिक अनुदेशन की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रभावी अभिक्रमक, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन सी कह रहा है कि सक्रिय अनुक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी अभिक्रमक। प्रभावी अभिक्रमक जो है अभिक्रमिक अनुदेशन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, व्यक्तिक अनुदेशन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि कक्षा अनुदेशन, ऑप्शन सी कह रहा है कि दल अनुदेशन, ऑप्शन डी कह रहा है कि खेल द्वारा अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेशन। क्या होता है, कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेशन। नेक्स्ट है,
अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है, अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन ए कह रहा है टीवी, ऑप्शन बी कह रहा है कि रेडियो, ऑप्शन सी कह रहा है कि लिखित माध्यम, ऑप्शन डी कह रहा है कि बहुमाध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित माध्यम। अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है लिखित माध्यम। अनुदेशात्मक सूचना के विभिन्न माध्यम है, अनुदेशात्मक सूचना के विभिन्न माध्यम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुद्रित माध्यम, ऑप्शन बी कह रहा है कि अमुद्रित माध्यम, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। लघु पद का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन से, ऑप्शन बी कह रहा है कि टोली शिक्षण से, ऑप्शन सी कह रहा है कि समूह शिक्षण से, ऑप्शन डी कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधन से, श्रव्य दृश्य साधन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रमिक अनुदेशन से। लघु पद का सिद्धांत संबंधित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर आप लोग क्या जानते हैं। मेरी तरफ से तो इसका राइट आंसर अभिक्रमिक अनुदेशन से ही होगा, लेकिन लघु पद का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समूह शिक्षण, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वगति, ऑप्शन सी कह रहा है कि लिखित सामग्री, ऑप्शन डी कह रहा है कि व्याख्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह शिक्षण। क्या होता है? समूह शिक्षण होता है सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जाना जाता है। ऑप्शन ए अनुबोधक से, ऑप्शन बी कह रहा है कि उपक्रमक से, ऑप्शन डी कह रहा है, सी कह रहा है कि ए बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, अनुबोधक एवं उपक्रमक से। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रेखीय योजना का, ऑप्शन बी कह रहा है कि शाखीय योजना का, ऑप्शन सी कह रहा है कि केरल योजना को, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? तो केलर योजना को। किसको कहा जाता है? केलर योजना को। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन प्रणाली का विकास किया था। ऑप्शन ए है केलर ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि BF स्किनर ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि शारमैन ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। नेक्स्ट, अधिगम शैली की प्रतिपादक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केलर, ऑप्शन बी कह रहा है कि रिचमंड, ऑप्शन सी कह रहा है BF स्किनर, ऑप्शन डी कह रहा है कि क्रोयन क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BF स्किनर। क्या होगा? तो BF स्किनर होगा। नेक्स्ट देख BF स्किनर। नेक्स्ट, अनुदेशन तकनीकी की प्रतिपादक कौन है? अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादन पूछ रहा है। BF स्किनर, ब्रूनर और ग्लेसर। सी कह रहा है कि PT यंग, ऑप्शन डी कह रहा है कि J डनहिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BF स्किनर। क्या होता है? तो BF स्किनर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण का सूत्र है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन सी कह रहा है कि सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1964 में, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1965 में, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1966 में, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1968 में। तो कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि थॉमस गिलबर्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि CL हल, ऑप्शन सी कह रहा है कि नॉर्मल ए क्राउडर, ऑप्शन डी कह रहा है कि पावलोव। तो आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक पूछ रहा है तो कौन है? तो क्राउडर है। कौन है? तो क्राउडर है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए कहता है भाषण देना, ऑप्शन बी कह रहा है कि पढ़ना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सूचना देना, ऑप्शन डी कह रहा है कि सोचना। तो अनुदेशन तकनीकी का अर्थ जो होता है सूचना देना होता है। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम क्या होता है? केलर योजना। क्या होता है? तो केलर योजना होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नेपर योजना होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि साइमन योजना होता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रीन योजना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलर योजना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि किथ एचिसन,
ऑप्शन बी कह रहा है कि एलन तथा रायन, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्किनर, ऑप्शन डी कह रहा है कि डॉक्टर कुलकर्णी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। प्रणाली उपागम का विकास हुआ, ऑप्शन ए कह रहा है कि कला से, ऑप्शन बी कह रहा है कि विज्ञान से, ऑप्शन सी कह रहा है कि सैन्य विज्ञान से, ऑप्शन डी कह रहा है कि प्राणी विज्ञान से। तो प्रणाली उपागम का जो विकास है वो विज्ञान से हुआ है। बेमेल को अलग कीजिए, इनमें से कौन है जिनको अलग आपको करना है? बेमेल को अलग कीजिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली विश्लेषण, ह्यूमनवेयर। तो ह्यूमनवेयर जो है वो अलग है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण जो है वो अलग है, तीनों एक है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी में उदीयमान माध्यम है, ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरनेट, ऑप्शन बी कह रहा है कि CCTV, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी कह रहा है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 भागों में, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 भागों में, ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 भागों में, ऑप्शन डी कह रहा है कि 4 भागों में। सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। सेमेस्टर प्रणाली के 1 वर्ष में कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 ही भागों में ना इसको बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा, लेकिन आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रणाली का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अदा, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रदा, ऑप्शन डी कह रहा है कि क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रम होगा। किसने कहा प्रणाली अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है? किसने कहा है कि प्रणाली जो है वो अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एकाप, ऑप्शन बी कह रहा है कि राब, ऑप्शन सी कह रहा है कि लुम्सडेन, ऑप्शन डी कह रहा है कि सिडनी तथा प्रेषित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकाप होगा। नेक्स्ट है प्रणाली उपागम समाहित करता है। प्रणाली उपागम जो है वो समाहित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कठोर उपागम को, ऑप्शन बी कह रहा है कि कोमल उपागम को, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बी दोनों को, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं अनुकरणीय सामाजिक कौशल कितने मिनट का होता है? अनुकरणीय सामाजिक कौशल जो है वह कितने मिनट का होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 या 15 मिनट का, ऑप्शन बी कह रहा है कि 10 या 16 मिनट का, ऑप्शन सी कह रहा है कि 10 या 20 मिनट का, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने मिनट का होता है? 10 या 15 मिनट का होता है। अभिक्रमिक अनुदेशन के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? अभिक्रमिक अनुदेशन के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है सिडनी एल प्रेसी ने, ऑप्शन बी है केलर ने, ऑप्शन सी जो है स्किनर ने, ऑप्शन डी जो है ग्लेसर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ने। नेक्स्ट है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि नेपर योजना, ऑप्शन बी कह रहा है कि केलर योजना, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्किनर योजना, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलर योजना। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक है। साखीय अनुक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि BF स्किनर, ऑप्शन बी कह रहा है कि मास्लो, ऑप्शन सी कह रहा है कि नॉर्मन क्राउडर, ऑप्शन डी कह रहा है कि पाउलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नॉर्मन क्राउडर है। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रम में त्रुटि दर का प्रतिशत होता है। रेखीय अभिक्रम में त्रुटि दर का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5%, ऑप्शन बी कह रहा है कि 10%, ऑप्शन सी कह रहा है कि 15%, ऑप्शन डी कह रहा है कि 20%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5% होगा। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमिक साखीय अभिक्रमिक की तुलना में है। रेखीय अभिक्रमिक साखीय अभिक्रमिक की तुलना में है। आकार में बड़ा, छात्र प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वतंत्र छात्र प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र छात्र प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। ऑप्शन ए कह रहा है कि गिलबर्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्किनर, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्राउडर, ऑप्शन डी कह रहा है कि
मार्कल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। नेक्स्ट है समूह शिक्षण किस पर आधारित है? समूह शिक्षण जो है किस पर आधारित है? सहयोग पर, सहनशीलता पर, ऑप्शन सी कह रहा है कि सह अध्ययन पर, ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षण पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह अध्ययन पर समूह शिक्षण जो है वो आधारित होता है। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैटिल तथा कैटिल, ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रो एवं क्रो, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्मिथ तथा स्मिथ, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शैली को कह रहा है कि किस शैली को क्राउडेरियन विधि भी कहते हैं, क्राउडेरियर विधि भी कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रेखीय विधि को, ऑप्शन बी कह रहा है कि साखीय विधि को, ऑप्शन सी कह रहा है कि केलर विधि को, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साखीय विधि को। समूह शिक्षण आधारित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तिगत अभिन्नता पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि सहकारिता पर, ऑप्शन सी कह रहा है रुचि पर, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह शिक्षण आधारित जो होता है वो रुचि पर आधारित होता है। नेक्स्ट है किसको केलर ने विकसित किया है? तो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण मशीन को, ऑप्शन सी कह रहा है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को, ऑप्शन डी कह रहा है कि छात्र नियंत्रित अनुदेशन को। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केलर जो है वो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को इन्होंने विकसित किया है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को। व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली पीआई का संस्थापक कौन है? व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सिडनी प्रेसी, ऑप्शन बी कह रहा है कि एफ.एस. केलर, ऑप्शन सी कह रहा है कि बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्लेसर। तो अभी हमने देखा व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो केलर थे। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का मूल अधिनियम है, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का मूल अधिनियम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वतः अध्ययन गति, ऑप्शन बी कह रहा है कि तत्परता अनुक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है कि तत्कालीन पुनर्बलन, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतः अध्ययन गति। आप लोग बार बार क्या कहते हैं कि उपरोक्त सभी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन ध्यान से आप लोग पढ़िए, उसके बाद से एक बार अगर प्रश्न आप पढ़ते हो नहीं समझ में आता है तो फिर उसको 2 बार पढ़िए, जरूर समझ में आएगा। देखिए रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का मूल अधिनियम क्या है? क्या पूछ रहा है कि मूल अधिनियम पूछ रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया है कि तत्परता अधीन तत्कालिक पुनर्बलन उपरोक्त सभी, स्वतः अध्ययन गति। तो मूल अधिनियम जो है स्वतः अध्ययन गति होता है। नेक्स्ट इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन अभिक्रमित अध्ययन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा जब भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है लघु पद का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है कि तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है कि गति का सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वतः गति का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति का सिद्धांत। नेक्स्ट है अभिक्रमित अध्ययन की विशेषताएं हैं, अभिक्रमित अध्ययन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रारंभिक व्यवहार, ऑप्शन बी कह रहा है कि लघु पदावली, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वमूल्यांकन, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास कब हुआ? अनुकरणीय पूछ रहा है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास जो है वो कब हुआ? 1968 में, 1978 में, 1969 में, 1970 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में। नेक्स्ट है संप्रेषण सदैव प्रक्रिया है, डैश डैश प्रक्रिया है। तो संप्रेषण सदैव जो है वो गत्यात्मक होता है। कैसी प्रक्रिया है? तो गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये अभी हमने सॉल्व किया है, 2 बार प्रश्न आ गया है। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कुर्ज एवं यंच बेरिस का, ऑप्शन बी कह रहा है कि चेस्टर आई बर्नार्ड का, ऑप्शन सी कह रहा है कि एडगर डेली का, ऑप्शन डी कह रहा है कि एंथोनी एफ ग्रास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेस्टर आई बर्नार्ड का। नेक्स्ट एक अच्छा संप्रेषक हो
सकता है? एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है शिक्षक, माता पिता, श्रव्य दृश्य सामग्री, कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। शिक्षक जो है एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है। नेक्स्ट है संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आपसी समझ का सिद्धांत, संप्रेषण व्यूह का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है कि योग्यता का सिद्धांत। ये सभी, तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण अनुभव के तब तक आदान प्रदान की गई एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉन डेवी, ऑप्शन बी कह रहा है कि ब्रूकर, ऑप्शन सी कह रहा है कि होलैंड, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवी ने कहा है। नेक्स्ट है डैश डैश वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिकोडिंग, ऑप्शन बी कह रहा है कि एनकोडिंग, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रतीक, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनकोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या क्या है? तो संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की जो संख्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 4, ऑप्शन बी कह रहा है कि 9, ऑप्शन सी कह रहा है कि 5, ऑप्शन डी कह रहा है कि 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 होगा। संप्रेषण प्रक्रिया के 9 तत्वों की संख्या होती है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की जो संख्या है वो 9 होती है। नेक्स्ट, पाठ योजना बनाते समय किस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि समय पर ध्यान, ऑप्शन बी कह रहा है कि लचीली, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्पष्ट उद्देश्य, ऑप्शन डी कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी पर पाठ योजना बनाते समय हमें समय पर भी ध्यान देना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जटिल उद्देश्य नहीं, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ योजना बनाते समय इन सभी बातों की हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण किसने किया? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रुक सेक ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि कार्ल ओपन सा ने, ऑप्शन बी सी कह रहा है कि ब्रूनर ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि थॉमस हिल ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमें 3 प्रश्नों में डाउट है और 3 प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार उन सभी प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पाठ योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त किया जा सकता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बोसिंग का, ऑप्शन बी कह रहा है कि टाइलर का, ऑप्शन सी कह रहा है कि मैक्सियून का, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोसिंग ने। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए कह रहे कि रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन बी कह रहे कि जॉन कार्लर, ऑप्शन सी कह रहे कि कांट, ऑप्शन डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रॉबर्ट ग्लेसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वाइल्ड, ऑप्शन बी कह रहा है कि हायमान, ऑप्शन सी कह रहा है कि ईगन, ऑप्शन डी कह रहा है कि जुआइस। तो इसका राइट ब्रूस आर जुआइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड है, एच सी वाइल्ड। नेक्स्ट है अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अब अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्टोफल का, ऑप्शन बी कह रहा है कि डब्ल्यू के रिचमंड का, ऑप्शन सी कह रहा है कि गुलारी और गुलारी का, ऑप्शन डी कह रहा है कि बीएफ स्किनर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएफ स्किनर। फ्लेंडर की श्रेणी या वर्गों का विश्लेषण किया जाता है कितने? 10 में 2, 5, 4। तो इसका फ्लेंडर की श्रेणी या वर्गों का विश्लेषण जो है वो 10 में किया जाता है। 10 वर्गों में इसका फ्लेंडर की श्रेणी जो है वो 10 होती है। 10 श्रेणियां या वर्गों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ योजना की आवश्यकता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण का क्रम, ऑप्शन ब कह रहा है कि पाठ्य वस्तु के तत्वों का, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी हो जाएगा। प्राचीन पाठ्य योजना दी, प्राचीन पाठ योजना जो है वो दी गई, किसने दी? ऑप्शन अ कह रहा है कि बी
B.S. ब्लूम ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि हार्वर्ड ने, ऑप्शन स कह रहा है कि किलपैट्रिक ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड ने दी। प्राचीन पाठ्य योजना, मूल्यांकन पाठ्य योजना किसने दी थी? तो मॉरिसन ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि जॉन डेवी ने, ऑप्शन स कह रहा है कि ब्लूम ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इन सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम ने दिया था। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन पाठ्य योजना जो है ब्लूम ने दिया था, प्राचीन पाठ्य योजना जो है वो हार्वर्ड ने दिया था। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद होते हैं, मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद कितने होते हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि 5, ऑप्शन ब कह रहा है कि 3, ऑप्शन स कह रहा है कि 6, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब होगा, 3 होता है। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद जो होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अदा, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रदा, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रक्रिया, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें ये सभी। तो पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष जो होते हैं ये सभी हो जाते हैं। क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन स कह रहा है कि मूल्यांकन, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं जो है ये सभी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य योजना के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि पाठ्य योजना के तत्व, ऑप्शन ब कह रहा है कि विविध एवं प्रविधियां, ऑप्शन स कह रहा है कि सहायक सामग्री, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं, पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण के महत्व देते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि हार्वर्ड पाठ्य योजना, ऑप्शन ब कह रहा है कि मूल्यांकन पाठ्य योजना, ऑप्शन द कह रहा है कि अ ब दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड पाठ्य योजना होगा। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण का महत्व देते हैं हार्वर्ड पाठ्य योजना। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि परिषद पाठ्य योजना, ऑप्शन ब कह रहा है कि ब्लूम पाठ्य योजना, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अ ब दोनों। पाठ्य योजना में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है शिक्षा के लक्ष्य, ऑप्शन ब कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षा के ध्येय, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी हो जाएगा। उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्रों में रुचि बढ़ाने में सहायक हो, ऑप्शन स कह रहा है कि लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता जो है ये सभी है। पाठ्य योजना की आवश्यकता कौन सी है? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि आत्मविश्वास अर्जित करना, ऑप्शन ब कह रहा है कि उद्देश्यों को परिभाषित करना, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि वाइल्ड का, ऑप्शन ब क्या हायनमन का, ऑप्शन स कह रहा है कि ईगन का, ऑप्शन ब कह रहा है कि जुआइंस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड का। अभी हमने इसके बारे में देखा। शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है? ऑप्शन अ कह रहा है कि सहायक प्रणाली, ऑप्शन ब कह रहा है कि उद्देश्य, ऑप्शन स कह रहा है कि संरचना, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता, ऑप्शन अ कह रहा है कि रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन ब कह रहा है कि जॉन कराल, ऑप्शन स कह रहा है कि कांट, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेसर। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचना से है। किसका कथन है? ऑप्शन अ कह रहा है कि हायमन का, ऑप्शन ब कह रहा है कि अजीत सिंह का, ऑप्शन द कह रहा है कि मार्सवेल का, ऑप्शन स कह रहा है, ऑप्शन द कह रहा है कि पाल डी ईगन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाल डी ईगन का। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? इसके आधारभूत तत्व जो है वो कितने हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि 2, ऑप्शन ब कह रहा है कि 1, ऑप्शन स कह रहा है कि 3, ऑप्शन द कह रहा है कि 4।
तो इसके कितने मूलभूत तत्व हैं? तो 4 हैं। शिक्षण मशीन किसने तैयार की? ऑप्शन अ कह रहा है कि सिडनी प्रेसी ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि बीएफ स्किनर ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्राउडर ने, ऑप्शन ड कह रहा है कि गिलबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी प्रेसी ने। नेक्स्ट है, अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाले अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि एस्टोफल का, ऑप्शन ब कह रहा है कि रिचमंड का, ऑप्शन स कह रहा है कि गुलाटी और गुलाटी का, ऑप्शन द कह रहा है कि बीएफ स्किनर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएफ स्किनर का। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से है? ऑप्शन अ कह रहा है कि लघु पदों का सिद्धांत, ऑप्शन ब कह रहा है कि सक्रिय अनुदेशन से असक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन स कह रहा है कि पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साखी अभिक्रमिक अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन अ कह रहा है कि क्राउडर ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि लिथ ने, ऑप्शन स कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि स्मिथ एवं मुरे ने। तो साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के किसने प्रतिपादित किया? तो क्राउडर ने। नेक्स्ट है, किस अभिक्रमित में त्रुटि पर 15 से 20% तक कम होती है? ऑप्शन अ कह रहा है कि रेखीय अभिक्रमित में, ऑप्शन ब कह रहा है कि साखी, ऑप्शन ब कह रहा है कि अ और ब दोनों, ऑप्शन स कह रहा है कि साखी अभिक्रमिक अनुदेशन में, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स होगा, साखी अनुदेशन में, साखी अभिक्रमिक में। नेक्स्ट है, मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन का निर्माण किया। ऑप्शन अ कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि थॉमस एफ गिलबर्ट ने, ऑप्शन स कह रहा है कि नॉर्मन ए क्राउडर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा थॉमस एफ गिलबर्ट ने। किसने? तो थॉमस एफ गिलबर्ट ने। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन अ कह रहे कि जेम्स विलियम ने, ऑप्शन ब कह रहे कि गुड्स ने, ऑप्शन स कह रहा है कि एडम ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विलियम ने। नेक्स्ट है, ग्राफ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि 4, ऑप्शन ब कह रहा है कि 5, ऑप्शन स कह रहा है कि 2, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन अ कह रहा है कि जॉन एडम ने, ऑप्शन ब रहा है गुड्स ने, ऑप्शन द कह रहा है कि वेयर्ट्स ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? तो बेयर्ट्स ने किए हैं। टेलीविजन के द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि औपचारिक, ऑप्शन ब कह रहा है कि अनौपचारिक, ऑप्शन स कह रहा है कि अब दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? अब दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जाता है। मोबाइल में प्रयुक्त ऐप कौन सा है? ऑप्शन अ कह रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रोजेक्टर, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्क्रीन, ऑप्शन स कह रहा है कि कंप्यूटर, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के आकलन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन अ कह रहा है कि विशिष्ट अग्रवाल, ऑप्शन ब कह रहा है कि रिचर्ड ओवर ने, ऑप्शन स कह रहा है कि कुर्ट लिविन ने, ऑप्शन द कह रहा है कि नेंड एंड फ्लेंडर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि नेंड एंड फ्लेंडर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेंडर ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को किन प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि शिक्षक कथन, ऑप्शन ब कह रहा है कि मौन या विभ्रांति, ऑप्शन स कह रहा है कि विद्यार्थी कथन, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। शिक्षक कथन को फ्लेंडर ने किन 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यवहार, ऑप्शन ब कह रहा है कि शाब्दिक व्यवहार, ऑप्शन स कह रहा है कि अशाब्दिक व्यवहार, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यवहार।
फ्लेंडर की डैश डैश श्रेणियां या वर्गों में विश्लेषण किया गया है। तो अभी हमने देखा 10 है, 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न। आपको भी पता होगा कि प्रश्न जो है 2 बार अच्छे से, अगर आप लोग अच्छे से कंटिन्यू जो है क्लास देख रहे हैं तो आप लोग को ये पता है कि ये भी प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या की प्रक्रिया किन 2 भागों में विभाजित की गई है। ऑप्शन आ कह रहा है कि परिणात्मक व्याख्या, ऑप्शन ब कह रहा है कि गुणात्मक व्याख्या, ऑप्शन स कह रहा है कि आबा दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणात्मक व्याख्या और गुणात्मक व्याख्या। व्याख्यान देना किस कथन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आ कह रहा है शिक्षक कथन, ऑप्शन ब कह रहा है कि मौन या विभ्रांति, ऑप्शन स कह रहा है कि विद्यार्थी कथन, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक कथन। नेक्स्ट है, अनुक्रमिक सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास जो है किसने किया। अनुकरणिक सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास किसने किया। ऑप्शन आ कह रहा है कि क्रुकसिक ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि कार्ल ओपनसा ने, ऑप्शन स कह रहा है कि ब्रूनर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ होगा क्रुकसिक ने, जो हमने पिछले बार आपसे पूछा था कि इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर जो होगा क्रुकसिक होगा। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के सोपानों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल की प्रशिक्षणों की जो सोपान होती है वो 6 होती है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का अवयव जो होता है वो कौन सा है। ऑप्शन आ कह रहा है कि निदान, ऑप्शन ब कह रहा है कि उपवार, ऑप्शन स कह रहा है कि पृष्ठपोषण, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की उपयोगिता क्या है। तो इसकी उपयोगिता जो छात्र, ऑप्शन अ कह रहा है कि छात्र अध्यापकों को की प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी, ऑप्शन स कह रहा है कि छात्रों में क्रमबद्धता तथा योजना बनाकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुक्रमिक सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का शिक्षण काल जो होता है, अभी हमने देखा कितना होता है, तो 10 या 15 मिनट का होता है। शिक्षण कार्य जो होता है वो 10 या 15 मिनट का होता है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण कैसी क्रिया है। तो यह जो क्रिया है यह भी हमने देखा स्वनियंत्रित क्रिया है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल का विकास कब हुआ है, तो 1968 में इसका विकास हुआ है। यह भी हमने देखा, यह भी हमने प्रश्न कर लिए हैं, रिपीट हो गया है, रिपीट। सूक्ष्म शिक्षण का डैश डैश रूप है। ऑप्शन आ कह रहा है कि सरलीकृत, ऑप्शन ब कह रहा है कि वैश्लेषिक, ऑप्शन स कह रहा है कि वास्तविक, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरलीकृत। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक कितने मिनट का सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाते हैं। ऑप्शन आ कह रहा है कि 2 से 15 मिनट, ऑप्शन ब कह रहा है कि 5 से 10 मिनट, ऑप्शन स कह रहा है कि 10 से 15 मिनट, ऑप्शन द कह रहा है कि 5 से 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 15 मिनट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में पदक्रमों की संख्या है। ऑप्शन अ कह रहा है कि 5, ऑप्शन ब कह रहा है कि 4, ऑप्शन स कह रहा है कि 7, ऑप्शन द कह रहा है कि 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। कितने हैं पद चक्रों की संख्या जो है वो 5 है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ है। ऑप्शन अ कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ब कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन स कह रहा है कि बर्लिन हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास जो है हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है। ऑप्शन आ कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन स कह रहा है कि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है, जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु के एक छोटी संख्या इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। यह कथन किसका है, एलसी सिंह का, ऑप्शन ब कह रहा है कि एलन द्वारा, रियान का, ऑप्शन स कह रहा है कि बुश का, ऑप्शन द कह रहा है कि DW एलन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलन सिंह का होगा। एलन सिंह ने सूक्ष्म शिक्षण के
पाठ योजना की छोटी इकाई का शिक्षण प्रदान करने का इन्होंने कथन दिया था। अभी तक हमने यूनिट दूसरा देख लिया, यूनिट फर्स्ट भी देख लिए हैं। यूनिट तक हमने क्या क्या देख लिए थे, यूनिट फर्स्ट देख लिए और यूनिट सेकंड भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड, यूनिट तीसरा जो हम लोग देखें। ये सेशन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां के यूनिट 3 जो है इसको देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, यूनिट 1 कवर कर लिया, यूनिट सेकंड भी कवर कर लिया। अब हम लोग यूनिट 3 जो है इसको देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप लोग का मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक एक करके सभी टॉपिक के एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज जो है हम लोग लगाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।